हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नॉलेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं ओजोनीकरण भाग 2 का एक वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अधिक से अधिक ज्ञान देगा। हम लोगों ने ओजोनीकरण का अध्ययन भाग 1 में कर लिया है। यह 2 प्रकार का होता है, अपचयन ओजोनीकरण और ऑक्सीकरण ओजोनीकरण। भाग 1 में हम लोग अपचयन ओजोनीकरण का अध्ययन किए और इसके दो केस होते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 देखते हैं। केस 1 और केस 2 क्या है। केस 1 अपचयन ओजोनीकरण का। एल्कीन फर्स्ट स्टेप में ओजोन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, सेकेंड स्टेप में अभिकर्मक ZnH2O के साथ या Zn एसिटिक अम्ल के साथ या डाईमेथिल सल्फाइड वाटर के साथ, ट्राईफेनिल फास्फीन वाटर के साथ, H2 निकिल या H2PD या H2PT। इन अभिकर्मक में से किसी एक अभिकर्मक और ओजोन के साथ जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन ओजोनीकरण कहते हैं, जो भली भांति ओजोनीकरण भाग 1 में पढ़ लिए हैं। इससे जो उत्पाद बनता है वो कार्बोनिल यौगिक बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन, और ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं। सममित और असममित एल्डिहाइड का उत्पाद प्राप्त होता है, या सममित और असममित कीटोन का प्राप्त होता है, या एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है, या दो से अधिक एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद, इतने जो भी उत्पाद हैं, ये एल्कीन की संरचना पर निर्भर करते हैं। एल्कीन की संरचना जितने ही अलग अलग टाइप की होगी, क्योंकि एल्कीन की संरचना डिफरेंट टाइप की होती है, और इनकी संरचना जितने भी टाइप से होगी उतने ही प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। केस 2 का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। केस 2 में क्या है, एल्कीन फर्स्ट स्टेप में ओजोन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, इन दोनों अभिकर्मक में से किसी एक अभिकर्मक के साथ जब एल्कीन की क्रिया फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में होती है, तो इस अभिक्रिया को अपचयन ओजोनीकरण कहते हैं। पहले एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है, जो केस 1 में प्राप्त होता है, लेकिन प्रबल अपचायक के कारण, ये अभिकर्मक प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक के कारण यह जो है एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। केस 2 जो है केस 1 से इसलिए अलग है कि केस 1 में केवल एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है, या एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ एक स्टेप बढ़ जाएगा और इसकी उपस्थिति में इसका अपचयन हो जाएगा, और अपचयन होकर एल्कोहल के मिश्रण में प्राप्त होगा। केस 2 की कहानी ये है। अब प्रबल अपचायक क्या होता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं या हाइड्रोजन निकालते हैं, अर्थात इन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करते हैं। चूँकि ये प्रबल अपचायक हैं, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में अपचयित
कर देंगे। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि एक एल्कीन है, इस पर ओजोन की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होती है, तो एल्कीन ओजोनाइड प्राप्त होता है और केस 1 के अकॉर्डिंग Zn और H2O लेते हैं तो ये ओजोनाइड इस रूप में टूट जाता है, माने वियोजित हो जाता है। ये ऑक्सीजन H2O के साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, RCHO अलग हो जाएगा और CH2O अलग हो जाएगा। इस प्रकार RCHO प्राप्त होता है और CH2O को SCHO बोलते हैं, प्राप्त होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। पहले ही बताया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड दुर्बल ऑक्सीकारक है और यह जल और नवजात ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और नवजात ऑक्सीजन Zn के साथ क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ZnO प्लस H2O एक क्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस अब क्रिया का शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, RCH डबल बंद CH2, पहले स्टेप में O3CCl4, दूसरे स्टेप में ZnH2O। ये दोनों बांड टूट जाएंगे, एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इस तरफ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, बहुत ही आसान है। और ये RCHO और HCHO में कन्वर्ट होगा और प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस H2O में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया है। और मैंने ये भी कहा था कि इन मुख्य उत्पाद ये हैं, तो इसको हम नगण्य करके निगलेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तब भी ये अब क्रिया शॉर्ट फॉर्म में ऐसी हो जाएगी, RCH CH2 O3 CCl4 Zn/H2O। टूटेगा दोनों बांड और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो RCHO प्लस SCHO प्राप्त होगा। बहुत ही आसान है कि डबल बांड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन हम लोग जोड़ देते हैं। और मैंने अभी बताया कि एल्कीन की संरचना पर ही एल्डिहाइड और कीटोन उत्पाद का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम लोग एथीन लेते हैं, एथीन लेते हैं और फर्स्ट स्टेप में ओजोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरे स्टेप में ZnH2O, तो दो अणु H2O प्लस CH2O, यहाँ पे बांड टूटेगा, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ऑक्सीजन, CH2O हो जाएगा, CH2O यानी दो अणु CH2O के प्राप्त होंगे। CH2O को SCHO कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, यानी दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होंगे। और लिखना चाहें तो Zn भी लिख सकते हैं और नहीं लिख ZnO प्लस H2O भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको अगर नहीं लिखते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार ये जो है दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त हुए। यदि हम लोग इस प्रकार का एल्कीन लेते हैं जिसे हम लोग प्रोपीन कहते हैं, प्रोपीन,
और फिर ये अपचयन ओजोनीकरण होता है O3CCl4 Zn और H2O। तो यहाँ से दोनों बांड ब्रेक होंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन हो जाएगा, CH3CHO प्लस HCHO, यानी एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के अणु प्राप्त होंगे इस प्रोपीन 1 से। यदि हम लोग इस टाइप का एल्कीन लेते हैं, इसका नामकरण 1, 2, 3, इसको हम लोग बोलते हैं 2-मेथिल प्रोपीन, और इसका अपचयन ओजोनीकरण कराते हैं तो यहाँ से बांड टूटेगा और यहाँ पे, तो यहाँ से CH3CO हो जाएगा और CH3 हो जाएगा, CH3CO और प्लस CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। यानी 2-मेथिल प्रोपीन से एसीटोन प्राप्त हुआ और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। यदि इस संरचना वाला एल्कीन लेते हैं तो इस एल्कीन का नाम 1, 2, 3, 4 2,3-डाई-मेथिल ब्यूट-2-ईन इस एल्कीन का नाम है 2,3-डाई-मेथिल ब्यूट-2-ईन। जैसे ही अपचयन ओजोनीकरण होता है, पहला स्टेप O3CCl4 और दूसरे स्टेप में ZnH2O होता है, तो ये जो है डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक तरफ यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा, एक तरफ यहाँ ऑक्सीजन लग जाएगा, तो CH3CCO हो जाएगा, CH3 और CH3CO यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा, यानी CH3CO प्लस CO CH3 और CH3, यानी 2 अणु या मोल, अगर ये मोल में है तो 2 मोल, अणु में है तो 2 अणु एसीटोन प्राप्त होगा। यदि इस टाइप का एल्कीन है इस टाइप का, इसका नामकरण यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, एक कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है, एक कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1,3-डाई-ईन, पेंट 1,3-डाई-ईन, एक ईन यहाँ पे है, एक ईन यहाँ पे है। जैसे ही अपचयन ओजोनीकरण होगा CCl4 और ZnH2O की उपस्थिति में, तो हम लोग जानते हैं कि ए भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ 3 उत्पाद प्राप्त होंगे, एक इस टाइप का उत्पाद प्राप्त होगा, एक ए उत्पाद प्राप्त होगा और एक उत्पाद, यानी पहला CH3CO हो जाएगा, CH3CHO हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, दूसरा एक ऑक्सीजन इस पर लगेगा और एक ऑक्सीजन इस पर लगेगा, यानी क्या बनेगा
OHC-CHO ये प्राप्त होगा। और तीसरा जो है CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, SCHO प्राप्त होगा। यानी इस प्रकार के एल्कीन से 3 उत्पाद प्राप्त होगा। यानी क्लियर हो गया कि एल्कीन की संरचना के आधार पर जब अपचयन ओजोनीकरण होता है तो भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इससे एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसको ग्लाइकजल बोलते हैं। ग्लाइकजल प्राप्त होता है, CHO होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CHO। इसका अगर हम IUPAC नामकरण करें तो CHO को अल बोलते हैं, तो 1,2,1,2 यानी इथेन 1,2-डाई अल CHO को, माने एक एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हुआ और एक ग्लाइकजल या इथेन 1,2-डाई अल प्राप्त हुआ और एक फॉर्मेल्डिहाइड ने 3 उत्पाद प्राप्त हुए। यानी डिफरेंट एल्कीन के द्वारा हम भिन्न प्रकार के उत्पाद कार्बोनिल कंपाउंड के प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए केस 2 का अध्ययन करते हैं। यदि हम लोग प्रोपीन लेते हैं और प्रोपीन पर ओजोन CCl4 की उपस्थिति में ओजोनीकरण कराते हैं, ओजोन से क्रिया कराते हैं। दूसरे स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, यानी केस 2 हो गया। तो जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ये प्रबल अपचायक है। तो पहले जब ये सेम टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे O ये लग जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त होगा CH3CHO एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होगा और यहाँ से CHO प्राप्त होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये प्रबल अपचायक होने के कारण एस्टेल्डिहाइड को या कीटोन को या फॉर्मेल्डिहाइड को एल्कोहल में, कीटोन को एल्कोहल में परिवर्तित कर तुरंत इसका जो है अपचयन होगा। 2H इससे निकलेंगे, माने प्रबल अपचायक होता है तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये CH3CH2OH एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा और इससे CH3OH यहाँ भी 2H जो है प्लस हो जाएंगे और यहाँ से मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होगा केस 2 के अकॉर्डिंग। यदि इस प्रकार का एल्कीन लेते हैं, ये प्रोपीन था और CH3, इसका IUPAC नामकरण यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहाँ पे पार्ट श्रृंखला लगी हुई है तो यहाँ से करेंगे। तो इसका नाम होगा 2-मेथिल ब्यूट, 4 कार्बन का है, कार्बन नंबर 2 पे इन लगा हुआ है, ब्यूट 2-इन इसका नाम हुआ। और इस पर अपचयन ओजोनीकरण कराते हैं O3CCl4 और Zn और वाटर की जगह पे इस अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। इस अभिकर्मक का उपयोग करने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मालूम है पहले एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में प्राप्त होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। कुछ करना नहीं है, यहाँ का बांड दोनों तोड़ना है, एक तरफ यहाँ ऑक्सीजन जोड़ देना है, एक तरफ यहाँ ऑक्सीजन जोड़ देना है। चूँकि ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है तो यहाँ पे CH3CHO हो जाएगा और यहाँ जुड़ रहा है तो CH3CO CH3 हो जाएगा, यानी CH3COCH3 ये प्राप्त होगा और प्लस यहाँ जुड़ेगा तो CH3CHO ये हो जाएगा। यानी एक अणु एसीटोन का प्राप्त होगा और एक एसीटैल्डिहाइड का प्राप्त होगा।
और इस प्रबल अपचाय के कारण ये तुरंत ही इसका अपचयन होगा और ये CH3OH में टूट जाएगा। CH3OH में टूट जाएगा और ये इसका तुरंत अपचयन होगा और ये CH3CH2OH में टूट जाएगा। यानी ये बनेगा एथिल अल्कोहल और इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 यानी प्रोपेन 2 आल। OH को आल बोलते हैं, प्रोपेन 2 आल बनेगा, प्रोपेन 2 आल बनेगा और यहाँ से एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। इस प्रकार केस 2 से प्रबल अपचाय के कारण एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एल्कोहल। इसलिए एल्कोहल का यह मिश्रण प्राप्त होगा और यहाँ भी एल्कोहल का मिश्रण प्राप्त होगा। केस 1 में Z1 और वाटर लेने पर केवल एल्डिहाइड और कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है, या एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं या कीटोन प्राप्त होते हैं या एल्डिहाइड कीटोन के मिश्रण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अपचयन ओजोनीकरण के बारे में पढ़ा, केस 1 और केस 2 के बारे में। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ था। सम्मित एल्कीन के 1 मोल का ओजोनीकरण करने पर 2 मोल एल्डिहाइड के बनते हैं जिनका अणुभार 44 है, और इसमें से कौन सा होगा, और सम्मित एल्कीन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सम्मित एल्कीन और 1 मोल, और क्या हो रहा है, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, इसलिए केस 1 का होगा O3 CCl4, दूसरे स्टेप में जिंक H2 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे जो एल्डिहाइड 2 मोल एल्डिहाइड के प्राप्त हो रहे हैं, 2 मोल एल्डिहाइड के, तो मालूम नहीं एल्डिहाइड क्या है, तो हम RCHO रख लेते हैं। और ये जो RCHO 2 मोल आया है, तो RCHO का जो प्रति एक एल्डिहाइड 2 मोल एल्डिहाइड के बनते हैं, तो RCHO का जो अणुभार है वो 44 है। यहाँ से R का निकालना है, C का मालूम है 12 होता है, H का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 12 1 16 बराबर 44। तो 12 16 28 1 29, R प्लस 29 और 44, R बराबर 44 माइनस 29, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 3 में से 1, इतना आया। तो R की वैल्यू आ गई 15। अब 15 देखते हैं किस में आता है। पहला मेंबर जो है मेथिल होता है, देख लेते हैं इसकी 15 आती है। कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल हो गया 15, यानी R जो है CH3 है। तो यानी यहाँ पे जो RCHO है तो 2 CH3CHO के प्राप्त होंगे, यानी क्या प्राप्त होगा, 2 अणु जो है किसके प्राप्त होंगे, एस्टेल्डिहाइड के प्राप्त होंगे। और बहुत ही आसान है, हम लोगों ने जैसे यहाँ से पढ़ा था कि एल्कीन है और ओजोनीकरण कराते हैं और जिंक, तो यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे ही एल्कील बनाना हो तो जो भी कंपाउंड प्राप्त हुए हैं उनके O को निकाल देते हैं और डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हुआ और यहाँ पे एसीटोन प्राप्त हुआ। तो कुछ नहीं करना है, CH3CH ये कर देना है, ये ट्रिक है, ये कर देना है। और यहाँ पे भी सामने लगा देना है CH3। जैसे हम लोग और यहाँ से इस दोनों को क्या कर देना है, गायब कर देना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड जोड़ देना है। यानी इसको जब गायब करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3 एक, यानी 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटूइन बना। फिर अगर इसका हम ओजोनीकरण कराते हैं तो कुछ नहीं, जैसे ही ओजोनीकरण होगा O3 CCl4 Zn और H2O। तो कुछ नहीं करना था, हम लोग ने क्या किया था, इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक किया था और यहाँ पे O को जोड़ दिया था और यहाँ पे O को जोड़ दिया था। यानी क्या प्राप्त हो गया, CH3CHO एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हो गया, CO CH3 और CH3 यानी एसीटोन प्राप्त हो गया। तो जैसे ही एसीटोन कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त होंगे या एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, उनके ऑक्सीजन को गायब कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और डबल बॉन्ड को जोड़ देंगे। इस प्रकार हमको एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा, माने उत्पाद से एल्कीन कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन को गायब कर देंगे और डबल बॉन्ड को जोड़ देंगे तो एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। और डबल बॉन्ड को तोड़ के क्यों गायब करेंगे, क्योंकि जैसे ही अपचयन ओजोनीकरण कराते हैं तो दोनों बांड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाते हैं और जब एल्कीन अगर हमको बनाना है तो दोनों ऑक्सीजन को हटा देंगे और डबल बांड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार एल्कीन प्राप्त हो जाएगा इस मेथड से। तो चूँकि हम लोगों का 2 मोल एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, 2 मोल एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, तो CH3CH डबल बंद कर देते हैं प्लस O डबल CH3 कर देते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, गायब कर देते हैं और CH3CH डबल बॉन्ड CH3 कर देते हैं। तो 1 2 3 4 यानी ब्यूटीन 2 प्राप्त होगा। और जैसे ही इसको हम तोड़ेंगे तो 2 मोल एस्टेल्डिहाइड के प्राप्त हो जाएंगे, यानी 2 ब्यूटीन। हम लोगों का आंसर क्या है, सही है। ये आंसर हम लोगों का एकदम राइट आंसर है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी अपचयन ओजोनीकरण है, किसी एग्जाम में आ चुका है। अपचयन ओजोनीकरण है, ये भी अपचयन ओजोनीकरण है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे ओजोनीकरण होगा इधर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे CH3CHO प्राप्त होगा प्लस CH2O को हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, CHO प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनल प्राप्त होगा, 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनल प्राप्त होगा और 1 अणु फॉर्मेल्डिहाइड का प्राप्त होगा। P के केस में जो P बनते हैं तो ये बनेगा, यहाँ भी वही बनेगा CH3CHO और प्लस SCHO। लेकिन प्रबल अपचाय के कारण इसका जो है अपचयन हो जाएगा और यहाँ से बनेगा CH3CH2OH। यहाँ से बन जाएगा 1 2 3 मेथिल प्रोपेनॉल 1 और यहाँ से बनेगा CH3OH। यानी जो Q है प्रबल अपचाय के कारण एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। सेम इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है आसानी से, ये तोड़ देना, इधर ऑक्सीजन लगा देना है, ये बनेगा। इसको बोलते हैं 4 कार्बन का है तो साइक्लिक है, तो इसे हम लोग साइक्लोब्यूटीन, 4 कार्बन का है तो साइक्लोब्यूटीन।
तो ये बन जाएगा इस तरह से, टूटेगा तो 1 2 3 4, 4 का 1 2 3 4 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा C है, यहाँ पे वो हो जाएगा, यानी हम इसको इस तरह से और यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे O लगा देंगे, O लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2, इससे नहीं समझ रहा है, CHO CH2 CHO, नंबरिंग 1 2 3 4, अल बोलते हैं इसको, तो ब्यूटेन 1,4 डाई अल, ये प्राप्त होगा। यहाँ भी वही प्राप्त होगा, CH2 CHO CH2 CHO प्राप्त होगा, लेकिन इसका भी अपचयन हो जाएगा और इसका भी अपचयन हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक के कारण, इसलिए बनेगा CH2 CH2OH CH2 CH2OH, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाई अल, यानी यहाँ से 1 2 ब्यूटेन 1,4 डाइअल बनेगा और यहाँ ब्यूटेन 1,4 डाइअल बनेगा। इस प्रकार अपचयन उजनीकरण क्रिया समाप्त होती है। धन्यवाद।